आज मैं आपको गोवर्धन की कथा सुना रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रिजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण जी ने यशोदा से पूछा, मैया ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार माता यशोदा ने उनको बताते हुए ये कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं और इससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे गायों को चारा भी प्राप्त होता है। तब कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती है और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयकारी की बारिश करनी शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार की और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो उसके बाद तब ब्रिजवासी कहने लगे कि हमें बचाओ। तो श्री कृष्ण की ब्रिजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की वजह से मानने का कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का क्रोध सहना ही पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव को अहंकार दूर करने और सभी ब्रिजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब श्री ब्रिजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ हुई है। तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। तो बोलो गोवर्धन महाराज की जय। मैं आपको गिरिराज की कहानी सुना रही हूँ। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब भगवान ने गोलोक को नीचे पृथ्वी पर उतारा और गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सलेमी द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य श्री तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले पर्वत गोवर्धन को देखा। उन्होंने देखा कि उस पर्वत पर बड़ी शांति है। जब उन्होंने गोवर्धन की शोभा देखी तो उन्हें लगा कि यह तो मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष पद प्रतीत हो रहा है। मुनि उसे प्राप्त करने के लिए द्रोणाचल के समीप गए। पुलस्त्य जी ने कहा, द्रोणा तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी का निवासी हूँ, तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। काशी के समस्त विश्वनाथ विराजमान है, मैं तुम्हारे पुत्र को वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। पुलस्त्य जी की बात सुनकर द्रोणाचल पुत्र स्नेह में रोने लगे और बोले, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ, फिर भी मैं आपके श्राप के भय से मैं इसे आपको देता हूँ। फिर पुत्र से बोले, बेटा तुम मुनि के साथ जाओ। गोवर्धन ने कहा, मुनि मेरा शरीर 8 योवन लंबा 2 योवन चौड़ा है, मेरी दशा में आप मुझे किस प्रकार से लेकर चलोगे? पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम मेरे ऊपर बैठ चलो, जब तक काशी नहीं आ जाता जब तक मैं तुम्हें ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि मेरी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख दोगे, मैं वहीं उस भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस वलमल द्वीप से लेकर कौशल देश तक तुम्हें कहीं नहीं रखूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद पर्वत अपने
पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर सवार हो गए। पुलस्त्य मुनि चलने लगे और ब्रिज मंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपनी पूर्व जन्म की बातों को स्मरण था। ब्रिज में आते ही वे सोचने लगे कि यहाँ साक्षात श्री कृष्ण अवतार लेंगे और सारी लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। वह यमुना नदी ब्रिज भूमि गोकुल से यहाँ आए हैं और वे अपना भार बढ़ाने लगे। उस समय मुनि बहुत थक गए थे, उन्हें पहले कहीं इस बात तक याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को उतार कर ब्रिज मंडल में रख दिया। थके हुए थे और जल में स्नान किया। फिर गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब तक दोनों हाथों से नहीं उठा, तब उन्होंने अपने तेज से और बल से उठाने का प्रकरण किया। स्नेह से वे भी कहते रहे कि वह एक अंगुल भी टच के मस नहीं हुआ। क्या प्रयोजन है? गोवर्धन पर्वत बोला, मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यह सोच रहा था। उन्होंने पर्वत को उतार कर पर्ण मंडल में रख दिया। थके हुए थे और जल में स्नान किया। नहीं हटूंगा। गोवर्धन बोला, आपसे क्या मैं नहीं उठूंगा? यह बात सुनकर मुनि क्रोध से जलने लगे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, तू बड़ा ढीठ है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। यह कहकर पुलस्त्य जी काशी को चल दिए और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते चले जा रहे हैं। जैसे यह गोकुल धाम में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगे थे, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी को ढक देंगे। यह सोचकर मुनि ने उन्हें प्रतिदिन क्षीण होने का श्राप दे दिया। जब तक इस भूतल पर भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत हैं, तब तक कली काल का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा को की जाती है।